हेलो गाइस एंड वेलकम टू द स्काई शो। आज हमारे साथ है आश्रय अभियान के मिस्टर दिलीप जी। तो आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। दिलीप जी, आप 2010 से इस संस्था से जुड़े हुए हैं। जी। तो आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ जो आपको फोर्स किया इस संस्था से जुड़ने के लिए, और कोई एक ऐसा पर्टिकुलर मोमेंट था जो आपको बिल्कुल ही डायरेक्शन दिया इसी फील्ड में काम करने के लिए? देखिए, मेरा मन की पहचान एक समाज सेवी के रूप में है और समाज सेवा करते करते हम समाज सेवी के रूप में हुए। कुछ नेता विधायक लोग हमको पार्टी से जोड़ दिए, लेकिन हमारा इच्छा नहीं किया पार्टी में, कहीं कि उन नेताओं के यहाँ अड्डा लगाना, हाँ में जी हुजूरी करना। लेकिन उस समय सिस्टर ड्रोथी जो आश्रय अभियान के सेक्रेटरी एंड निर्देशिका सचिव हैं, उनसे संपर्क हुई। एक हमारे मित्र थे वार्ड नंबर 9 के, उनकी पत्नी पार्षद थी, तो सुगंबर पासवान जी के थ्रू सिस्टर ड्रोथी जी से भेंट हुई। तो इनके जो सामाजिक कार्यों से हम काफी प्रभावित हुए हैं कि सही में सामाजिक सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। दिन दलितों की, मलिन बस्तियों की, दिन दुखियों की जो सेवा करने में जो आनंद आता है वो पॉलिटिकल पार्टी में हमको नहीं मिला। और इनका जो कार्य करने का तरीका देखते थे, झुग्गी झोपड़ियों में जाके, उनके मलिन बस्तियों में जाके उनके दुख सुख में साथ देना, उनके जो सामाजिक माने कि सरकार की योजनाओं है वो योजनाओं को लाभ दिलाना, उसके साथ साथ जो भी हॉस्पिटल के मामला है, थाना फौजदारी के मामले, किसी के साथ शोषण हो रहा है उसके खिलाफ, तो इस तरह से काफी प्रभावित हुए। हम कहे कि नहीं नहीं, कुछ करना चाहिए, इनके सामाजिक कार्यों में हाथ बताना चाहिए। इनके सामाजिक कार्यों को प्रभावित होकर हम इनके साथ जुड़ने का प्रण लिए। 2010 में जुड़े जी। सर, तो अगर आप पॉलिटिक्स में पहले इन्वॉल्व थे बहुत ज्यादा, तो बेसिकली पॉलिटिशियंस का काम ही वही होता है कि वो देश की सेवा करे, लोगों की सेवा करे, तो क्यों आपको वो जगह छोड़ के एनजीओ के लिए काम करना स्टार्ट करना पड़ा? देखिए, पॉलिटिकल जो आदमी होते हैं, सांसद विधायक चाहे कोई प्रतिनिधि होते हैं, हाँ। तो एक जमाना था कि उसमें सामाजिक भाव थे, और आजकल राजनीति व्यवसाय हो गया है। हाँ। अब मेन बात है कि उन लोग के साथ पहले जुड़ाव था, सही में जो सामाजिक कार्य करता था उस तरह के लोगों का जुड़ाव था। तो नवीन सिन्हा एमएलए थे, उनमें थोड़ा सामाजिक भाव थी। नवीन सिन्हा जब एक्सपायर हो गए, पटना पश्चिम पहले विधानसभा था, अब 2 विधानसभा और बढ़ गए, दिग्गा बांकीपुर, तो वो जब तक रहे तो थोड़ा ठीक लगा। उस समय से सिस्टर ड्रोथी जी से हमसे संबंध नहीं था, संपर्क नहीं था, तो उनके आवर तक कुछ अच्छा भी लगा सामाजिक काम में। लेकिन अब क्या हो गया कि माननीय सांसद विधायक के जो विकास निधि था, विकास निधि है, सांसद निधि कोटा उल्टा होता है, तो उसमें ज्यादातर जुड़ाव ठेकेदारों का हो गया। अच्छा। माने कार्यकर्ता पहले थे सामाजिक कार्यकर्ता, तो अभिकर्ता कार्यकर्ता बन गए। अब है कि विधायक जी के काम कीजिए, सांसद जी के काम कीजिए, कुछ कमीशन मिलेगा काम करके, उसमें ही अपना लीजिए। लेकिन ये नहीं कि रोड गली नली बना दिए, वैसे नहीं होता है। उनके मने की क्या बोलते हैं, समाज के काम, जैसे उनका हो समाज में किसी तरह के शोषण हो रहा है, उनका राशन कार्ड है कि नहीं है, उनके लेबर कार्ड की जरूरत है उसके पास है कि नहीं, उनके मने की जीवन मरण के लिए जो स्वास्थ्य कार्ड होते हैं वो है कि नहीं। लेकिन नेतागिरी में तो ये सब नहीं होता है, सामाजिक काम में तो ये सब होता है कि उनके घरों तक पहुंच के उनके जो दिनचर्या के कामों से अवगत होते हैं, उनकी समस्याओं से अवगत होते हैं, अवगत होके उनके कामों में जब साथ देते हैं तो काफी तसल्ली मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, और सही मायने में वही सामाजिक काम। तो सर, मतलब कहीं ना कहीं आपका ये मानना है कि जो राजनेता है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हाँ जी जी, राजनीति व्यवसायीकरण हो गया। हाँ, वहां पे लोग बस पैसे कमाने, पैसे कमाने, हमको ढंग के अच्छा नहीं लगा ये सब। हम कहे कि कार्यकर्ता है। मान लीजिए कि हम लोग ये सब काम के विरोध करते हैं, माने कि ना कहते हैं घूस लेना, घूस देना, कमीशन देना, ये सब तो व्यवसाय हो गया। कि कोई चीज में मान लीजिए इलेक्शन में खड़ा हुआ है, पूंजी लगाए, झंडा पटाखा, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए बहुत सारा पैसे खर्च करते हैं। अब पैसे को उगाही करने के लिए जो विकास निधि बनता है, तो विकास निधि जिसको अपना विकास निधि माने काम देते हैं, तो नली बनाने के लिए, गली बनाने के लिए, तो वो सब जुड़ाव रहता है कमीशन के, तो वो सब काम हम लोग के ठीक नहीं लगा। हम कहे कि ठीक है, ऐसे सरकारी योजना से रोड बनाएंगे, विभाग में जाएंगे, ग्रामीण कार्य विभाग है, पथ निर्माण विभाग है, भवन निर्माण विभाग है,
ये सब कंस्ट्रक्टिव डिपार्टमेंट है, उसमें समाज की तरफ से लड़ेंगे कि हाँ भाई यहाँ सामाजिक काम होना चाहिए। ये नहीं है अगर मान लीजिए माननीय सांसद विधायक नहीं चाहेंगे तो ऐसा नहीं है, समाज को जगाना है, जागरूकता लाना है। तो आपको क्या लगता है ऐसे कि आपने अभी तक कितने लोगों को जागरूक किया है? देखिए, आश्रय अभियान के मूल काम है कि शक्तिहीनों का शक्ति, स्वरहीनों का स्वर। तो हम लोग जाते हैं सलमों में जाते हैं, मलिन बस्ती में जाते हैं, मजदूरों के पास जाते हैं, फुटपाथ दुकानदारों के बीच में जाते हैं। तो उनको जागरूक करना तो है ही, जागरूक करते हैं, सशक्त भी बनाते हैं अपने अधिकारों के प्रति। हाँ। कि आपका ये अधिकार है, उस अधिकार को लेने के लिए आप लोग संगठित होइए, आप लोग संगठित होइएगा तब अधिकार लीजिएगा। तो इसके लिए हम लोग बहुत सारे सलमों में माने कि महिला पुरुष को सशक्त बनाए हैं। आज बहुत सारे सलम, जैसे हमारे सहगड्डी मस्जिद है, हज भवन के पीछे बहुत बड़ा सलम है, तो वहां रुक्मिणी देवी जी हैं, रतन देवी जी है, ललिता देवी जी है, आपको क्या बोलते हैं चंद्रशेखर दास जी हैं, हाँ, उसके अलावा करीबन पासवान जी हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिसके सशक्त बनाए हैं। अब मान लीजिए कि वहां सरकार को तो नजर है झुग्गी झोपड़ी देखने में अच्छा नहीं लगता है, सुंदर राजधानी सुंदर रहती में, जबकि वही सुंदर बना रहे हैं पटना को। हाँ, और वही बाद में उनकी झोपड़ियां सुंदर नहीं लगती है, जो खुद का आशियाना बना रहे खुद उनका आशियाना नहीं है। तो वो लोग अगर प्रशासन जाते हैं तो उन लोग जवाब देते हैं। जो एक्ट है मलिन बस्ती एक्ट, तो उस एक्ट के बारे में बात करते हैं मजिस्ट्रेट से। ये बहुत बड़ी बात है कि सलम के लोग, मलिन बस्ती के लोग आज मजिस्ट्रेट के सामने जवाब माने कि अपने अधिकारों के प्रति उनसे जवाब मांगते हैं। तो ये सशक्तिकरण का मिसाल है जी। सर, तो जैसे आपने बताया कि आपको कई बार मतलब जो सरकार है वो पुलिस को भेजती है, बस्तियों को हटाती है ताकि शहर और सुंदर दिख सके। तो जब आप इनके खिलाफ खड़े होते हैं तो क्या क्या परेशानियां आपको आई है इनके खिलाफ खड़े होने में? बहुत सारों के सामना करना पड़ता है। मैंने बात की पहले तो हम लोग बहुत इस तरह के पुलिसिया कार्रवाई के शिकार भी हुए। माने कि आप जब प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग उतर जाते हैं तो सबसे पहले काफी कष्ट होता था हम लोग के, कि पुलिस के जब वर्दी देखते हैं, पुलिस वाले के देखते हैं, तो अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग भी सामने नहीं आते हैं। ये तो मलिन बस्ती के लोग हैं। तो इससे पता होना चाहिए कि कितना हम लोग को संघर्ष करना पड़ा होगा यूनाइट करने के लिए, अपने अधिकारों के प्रति खड़ा रहने के लिए, लड़ने के लिए। तो उन लोग को उसमें हम लोग कहीं कहीं बहुत जगह कोपभाजन हो गए, हम लोग के भी उठा के पुलिस ले गए कि नेतागिरी कर रहा है, ये कर रहा है, बहुत तरह के टोर्चर हम लोग भी हुए। लेकिन तब है कि सत्य सत्य है, उसमें माने कि क्या बोलते हैं, ऊपर वाले की कृपा देखिए, जो सही काम कर रहे थे पुलिस लोग बहुत तरह के कार्रवाई किए, एक दो को प्राथमिकी भी दर्ज हुआ, लेकिन बाद में मान लीजिए कि वो लोग जाने कि सही में ये लोग कार्य करता है, सही में हक लड़ते हैं। कहीं कहीं देखिए माने कि वो बेईमान भी है तो भी ईमानदार आदमी खोजता है कि कहीं ना कहीं उनको भी जीवन के लिए ईमानदार आदमी जरूरी है। ईमानदारी कहीं ना कहीं जरूरी है। तो इसलिए ये हम लोग कहीं ना कहीं बचे भी उन लोग से, कहीं कहीं प्राथमिकी के शिकार भी हुए, FIR भी हुआ। लेकिन बहुत मशक्कत करने के बाद आज बहुत सुखद एहसास होता है कि सलम के लोग, हमारे गरीब लोग भी जग रहे हैं। ठीक है सर, तो ये तो काफी अच्छे से दिखता है कि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, आगे आके उन लोगों तक मदद पहुंचाना चाहते हैं जिनके तक मदद नहीं पहुंच पाई। जी। तो आप ये बताइए कि इन सब से कोई आपको मॉनेटरी बेनिफिट या फिर कहें कि पैसे को लेके दिक्कत नहीं आती है, और आती है तो आप उसके लिए क्या करते हैं? किस प्रकार से आप फाइनेंशियली जो NGO है उसको स्टेबल रखते हैं? अब देखिए, बहुत सारा लड़ाई, जैसे अभी भी फुटपाथ के दुकानदार की मामला है। हर जगह बेदखली और बुलडोजर चलने के काम, मलिन बस्ती में भी 18 को मलिन बस्ती के हटा दिया गया। तो उसमें देखिए, जब आप सही करने चलिएगा ना, लोगों का एक विश्वास आप पर, अटूट विश्वास जगता है। तो हम लोग अभी भी देखिए, हम लोग माने कि जाते हैं तो बच्चे बूढ़े प्रेम से खड़ा हो जाते हैं। ये नहीं कि हम बड़ा पद पर हैं चाहे कुछ नहीं, एक विश्वास, एक प्रेम जगता है उन लोग के प्रति जब काम कीजिएगा। तो काम करने के दरमियान आज इतना उन लोग से संबंध संपर्क बन गया है कि मान लीजिए उनके अधिकारों को लेकर, मान लीजिए कि विभाग में जाते हैं, सरकार के पास जाते हैं, अधिकार नहीं माना जाता है, तो अगर हम लोग घूमते हैं तो एक 5 सदस्यीय 10 सदस्यीय टीम भी घूमते हैं, तो समझिए कि आपस में सहयोग है। 10 रुपया वो दे दिए, 5 रुपया वो दे दिए, 25 रुपया वो दे दिए, 200-500 हो गया, चलिए
उस काम को लेके विभाग में जाते हैं, पदाधिकारियों से मिलते हैं। अगर सरकार नाकाम होते हैं तो उस चंदा के पैसा से हम लोग कोर्ट में भी जाते हैं। बहुत सारा माने कि मामला हम लोग न्यायालय में भी जाके लड़ते हैं। तो संघर्ष तो सब जगह करना पड़ता है। सरकार के अधिकारियों, मंत्रियों और माननीय कलेक्टर के साथ साथ न्यायपालिका के भी खटखटाना पड़ता है। तो है, ये सब प्रक्रिया है। तो उसमें आपसी सहयोग, लोगों से सहयोग से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं।